माई सेल्फ मेवाराम, क्लास 6th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिस्ट्री, चैप्टर 8। टुडे टॉपिक इज अशोक द एम्परर हु गेव अप वार। अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट हुआ जिसने युद्ध का त्याग कर दिया, युद्ध छोड़ दिया। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक सम्राट। द लाइन्स दैट वी सी ऑन योर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। द लाइन्स दैट वी, लाइन्स शेर जो कि हम नोट्स पर और कॉइन्स पर देखते हैं, इसका एक लंबा इतिहास है। दे वर कर्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। देवर कार्व्ड इन स्टोन, ये स्टोन पर खुदे हुए हैं। एंड प्लेस ऑन टॉप अ मैसिव स्टोन, स्टोन पिलर पर, सारनाथ में स्टोन के पिलर पर ये मैसेज लिखे हुए हैं। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, अशोक जो है एक महान शासकों में जाना जाता है इतिहास में। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, उसके दिशा निर्देश पिलर्स पर खुदाई करके लिखे हुए हैं। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, या जैसे कठोर चट्टानों पर लिखे हुए हैं। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दी इंस्क्रिप्शंस, बिफोर वी फाइंड आउट, इससे पहले हम जानते हैं, हम पाते हैं आउट व्हाट वाज रिटन इन दी इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शंस, ये अभिलेख लिखे गए हैं। लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। चलिए देखते हैं इसके व्हाई हिज किंगडम्स वाज कॉल्ड एन एम्पायर, इसको एक सम्राट क्यों कहते हैं। द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, सम्राट जो कि अशोक रूल्ड वाज फाउंडेड, जो जिसने उसके ग्रैंडफादर ने इस साम्राज्य की स्थापना की, वो चंद्रगुप्त मौर्य। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 2300 साल से अधिक पहले की बात है कि इन्होंने इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त को एक चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, इस नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त को सपोर्ट किया। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज, चाणक्य के अनेकों विचार, अनेकों आइडियाज अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे हुए हैं, एक पुस्तक में लिखे हुए हैं जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। There were several cities in the empire marked with black dots on the map. इस मैप में अनेकों प्रकार के शहर जो इस सम्राट के समय में थे, ये ब्लैक डॉट से दिखाए गए हैं। These include the capital पाटलिपुत्र, यहाँ पर इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट का से गेट
है उसका द्वार है, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जो एशिया के मध्य को जोड़ता है। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जबकि उज्जैन से रूट नॉर्थ साउथ के लिए जाता है। इंडिया मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज। व्यापारी और ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन्स ये सामान्यतः इन्हीं शहरों में रहते थे। इन अदर एरिया देयर वर विलेजर्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। दूसरे शहरों में, गांव के दूसरे शहरों में किसान और पशुपालक रहते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया, ऐसे एरिया जैसे जिसको मध्य भारत कहते हैं, मध्य भारत में थे। देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट, प्रोड्यूस्ड एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। देयर वर फॉरेस्ट, कुछ वहाँ जंगल थे जहाँ पर लोग जंगलों में इकट्ठे होते थे। प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स, फॉर फूड, भोजन के लिए, जानवर शिकार करने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में रहने वाले लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। दे प्रोबेबली आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वे सामान्यतः विभिन्न प्रकार का भोजन करते थे। एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ एज वेल, और जैसे कि भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, इन विभिन्न प्रकार से राज्यों से विभिन्न प्रकार के से किस प्रकार से राज्य का संचालन होता था। राज्य साम्राज्य से किस प्रकार से कैसे भिन्न थे। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेस दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मीज। क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में कई अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। सो आल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। सो आल्सो दे नीड, इसलिए उनके लिए अधिक संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो टैक्स कलेक्ट करते थे, कर वसूलते थे। रूलिंग द एम्पायर, सम्राट का प्रशासन। एज द एम्पायर वाज सो लार्जर, साम्राज्य इतना विशाल था। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, कि भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से शासन होता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, यानी पाटलिपुत्र के आसपास का एरिया डायरेक्ट सम्राट के अंतर्गत के नियंत्रण में कार्य करता था। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। इसके लिए इसका मीन्स ये है कि अधिकारियों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसानों से, पशुपालकों से और क्राफ्ट पर्सन से, शिल्पकार और ट्रेडर्स व्यापारियों से कर वसूलने के लिए अधिकारियों को अपॉइंटेड किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। हु लिव्ड इन विलेजेज, जो कि गाँव में रहते थे, एंड टाउन्स, कस्बों में रहते इन द एरिया, इस एरिया में। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड दोज
who disobeyed the ruler's orders, जो शासक के आदेशों को मानने से इनकार करते थे, मना करते थे, उनको अधिकारी पनिश भी करते थे, दंडित करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स, इनमें से अनेकों अधिकारी वर गिवन सैलरीज, सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर्स, संदेशवाहक, वेंट टू एंड फ्रो, संदेशवाहक इनके ऊपर निगाह रखने के लिए जाते थे। एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, और इन अधिकारियों के ऊपर निगाह रखते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, अपनी रॉयल फैमिली में से, राजसी परिवार में से ही के सदस्यों को की सहायता से सम्राट इन पर नियंत्रण करता था, इनकी देखरेख करता था। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। देयर वर अदर एरियाज, दूसरे क्षेत्रों में, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड, इन यहाँ पर दूसरी राजधानियों से इन क्षेत्रों की निगरानी की जाती देखा जाता था, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन। आल्दो, हालांकि, देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, हालांकि ये सब कुछ पाटलिपुत्र से ही नियंत्रण होता था। एंड रॉयल प्रिंसेस, और राजकीय राजकुमार वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, ये गवर्नर बनाकर भेजे जाते थे। लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वर प्रोबेबली फॉलोड, सामान्यतः लोकल रूल्स का ही फॉलो हुआ करता था। बिसाइड देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीज सेंटर्स, इसके अतिरिक्त इन केंद्रों के बीच के क्षेत्रों में हेयर द मौर्य ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, यहाँ मौर्य ट्राई टू कंट्रोल करने की कोशिश करते थे रोड्स और रिवर्स को, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेस वर अवेलेबल एंड टैक्स एंड ट्राइब्यूट। There were also the forested region. People living in these areas were more or less independent, but many have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Maurya's officials. और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ लाकर दें, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती थी। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर्स बाज अशोक। अधिकांश अशोक फेमस शासकों में से था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ही वॉज द फर्स्ट, ये वह एक पहला शासक था
जिसने अपने मैसेज, अपने संदेश टू द पीपल थ्रू, लोगों को पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस कराए थे, इन अभिलेख कराए थे। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के इंस्क्रिप्ट अधिकांशतः प्राकृत में या और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। अशोकाज वर इन कलिंग, कलिंग के युद्ध में अशोक। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, सी मैप 5 पेज 76। अशोक fought a war to conquer Kaling. However, he was too horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में लोगों की बहुत अधिक हिंसा हुई और बहुत अधिक खून खराबा देखकर उसे अशोक को युद्ध से घृणा हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि भविष्य में मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। वर्ड वॉज अशोक धम, अशोक का धर्म क्या था? अशोका धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस। ही लेफ्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन। अशोक का धर्म क्या था? अशोका धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। अशोक के धर्म में कोई ऐसा नहीं था किसी एक देवता की पूजा की जाए या कोई त्याग या बलिदान किया जाए। ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया, जस्ट एज अ फादर, जिस प्रकार एक पिता ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, सुधारने की कोशिश करता है। ही हैड अ ड्यूटी, उसने भी इसको अपना कर्तव्य समझा, टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट, और उसने अपने को इसी विषय में बना लिया। ही वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्ध। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों को सिखाता है, उसी प्रकार उसने अपनी जनता को, प्रजा को अपने बच्चों की भांति समझाया। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्राउबल्ड हिम। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजियस। पीपल इन द एम्पायर, इनके शासन में लोग अनेकों प्रकार के भिन्न प्रकार के धर्मों को मानते थे। एंड दिस समटाइम्स लेड टू कन्फ्लिक्ट, एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड। उनके सामने धर्मों को मानने वाले लोग थे जैसे कि, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। दास और नौकर को ट्रीटेड किया जाता था, परेशान किया जाता था, उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। बिसाइड, इसके अतिरिक्त देयर वर क्वारल इन फैमिलीज, इसके अतिरिक्त फैमिली, परिवार आपस में झगड़ते थे। एंड अमंगस्ट नेबर्स, और पड़ोसी भी आपस में झगड़ते थे। अशोक फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोक ने उनकी इस समस्या को समझना, उन्होंने अपने कर्तव्य समझा और यह अनुभव किया। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया, नोन एज द धम्म महामाता, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म।
जैसा कि अभी बताया कि अशोक ने इन सबको समझाने के लिए महामात जैसे अधिकारियों को अपॉइंटेड किया और धम्म की शिक्षा दी। बिसाइड अशोक गॉट हिज मैसेज इंस्क्रिप्ट ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अशोक ने अपने मैसेज को, अपने संदेशों को कठोर चट्टानों और पिलर्स पर खुदवाया। इंस्ट्रक्शन हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ। और उन्होंने अपने मैसेंजर भेजे, उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिए अधिकारियों को कि जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं उनके लिए वह मैसेज पढ़कर पढ़े जाएं। अशोक आल्सो सेंट मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स सच एज Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. He built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. इसके अतिरिक्त भी अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों अशोक ने अपना प्रचार के लिए अनेकों देशों में जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में यहाँ पर रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउस बनवाए। इसके अतिरिक्त ही अरेंज फॉर मेडिकल, और उन्होंने मेडिकल की भी व्यवस्था की। ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, यानी मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल का अरेंजमेंट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सर्च द क्वेश्चन आंसर्स इन दिस चैप्टर। थैंक यू।